इस प्रॉब्लम में आपको 3 चीजें निकालनी है: परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आपको एक क्लियर मेथड दूंगा जो आप हर कंपाउंड के डेटा पर रिपीट कर सकते हो, और फिर हम देखेंगे कि प्योरिटी और आइडेंटिटी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. रोड मैप सिंपल रखो। पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर परसेंट को मोल्स में कन्वर्ट करके एम्पिरिकल फॉर्मूला, और लास्ट में मोलर मास यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस ऑर्डर का रीजन ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें रेशो चाहिए, और रेशो मोल से क्लीनली मिलता है। परसेंटेज कंपोजिशन का आइडिया ये है कि टोटल सैंपल में किसी एलिमेंट का मास फ्रैक्शन कितना है। हम टोटल से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि सैंपल साइज चेंज हो, फिर भी परसेंटेज सेम रहे, और 100 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को परसेंट बनाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 से वैल्यू परसेंट फॉर्म में आ जाती है। अगर क्वेश्चन में मासेस दिए हुए हैं तो हर एलिमेंट का मास ऐड करके टोटल सैंपल मास बनाओ, फिर फॉर्मूला से परसेंट निकाल लो। और अगर डायरेक्टली परसेंट दिया हुआ है तो ये स्टेप ऑलरेडी डन माना जाता है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ गोल होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसलिए हम परसेंटेज को 100 ग्राम्स एज्यूम करके ग्राम्स में बदल देते हैं, फिर ग्राम्स को मोल्स में। मोल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि फॉर्मूला एटम्स का काउंट बताता है, और एटम्स काउंटिंग मोल्स से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने का रूल हमेशा सेम होता है, मोल्स इक्वल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर हर एलिमेंट के मोल्स को स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करते हैं ताकि रेशो नॉर्मलाइज हो जाए। ये स्टेप इक्वालिटी प्रिजर्व करता है, बस स्केल चेंज होता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन रियल मॉलिक्यूल उसका मल्टीपल हो सकता है, इसलिए हमें मोलर मास चाहिए। एक्चुअल मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करके मल्टीप्लायर मिलता है। ये मल्टीप्लायर आइडियली होल नंबर आता है। चलो एक क्विक एग्जाम्पल से फ्लो सॉलिड करते हैं। मान लो कॉम्पोजिशन दिया है कार्बन 40.0%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3% और मोलर मास 180 ग्राम्स पर मोल। परसेंटेज गिवन है तो हम सीधा एम्पिरिकल फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 ग्राम एज्यूम करते ही ग्राम्स मिल जाते हैं। कार्बन 40.0 ग्राम, हाइड्रोजन 6.7 ग्राम, ऑक्सीजन 53.3 ग्राम। अब इनको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्मॉलेस्ट से डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। देखो कैसे रेशो क्लीन होल नंबर्स के पास आ जाता है। अब एम्पिरिकल यूनिट का मोलार मास निकाल के मल्टीप्लाई ढूंढते हैं। CH2O का मास 30 आता है और एक्चुअल मोलार मास 180 है, तो मल्टीप्लायर 6। इसका मतलब रियल मॉलिक्यूल एम्पिरिकल यूनिट का 6 टाइम्स है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 बन जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन प्योरिटी चेक का फास्ट टूल है। अगर एक्सपेरिमेंटल परसेंट थ्योरेटिकल से मैच नहीं करता तो सैंपल इम्प्योर हो सकता है या रॉन्ग कंपाउंड हो सकता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आइडेंटिटी का सिंपलेस्ट फिंगरप्रिंट देता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट आइडेंटिटी कंफर्म करता है, स्पेशली जब डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। लास्ट कॉमन पिटफॉल्स याद रखो। परसेंट को मोल्स बनाते टाइम एटॉमिक मासेस करेक्ट लो, डिवाइडिंग स्टेप में स्मॉलेस्ट मोल से ही नॉर्मलाइज करो, और अगर रेशियोज 1.5 या 2.5 आ रहे हैं तो सबको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर्स बनाओ, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मल्टीप्लायर को हमेशा नियरेस्ट होल नंबर चेक के साथ वैलिडेट करो।